the revision strategy for NEET. So a thing which I mentioned before also कि तुम्हें try करना है कि you complete your syllabus at least 2 months before exams. So you must be completing your syllabus in mid-March, then you will be left with 2 months for the revision. तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग क्लास नहीं जा रहे होते हैं and we are in our homes itself and हम सिर्फ कोचिंग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है रिवीजन के लिए. सो काफ़ी लोग ट्राई करते हैं, दे मेक टाइम टेबल्स और वो फॉलो करते हैं कि लाइक आई विल बी स्टडिंग फ्रॉम 6 to 8 आई विल बी स्टडिंग फिजिक्स और ये चीज़. एंड थिंग विच आई ऑब्जर्व लाइक आफ्टर टॉकिंग टू मैनी पीपल, लाइक टाइम टेबल जनरली वर्क नहीं करते हैं. लाइक यू कैन बी लाइक दिस मच टाइम बाउंड कि तुम लोग 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसके बाद 3 घंटे तुमने फिक्स कर लिया कि तुम्हें बायो ही पढ़ना है. तो ये चीज़ से बेटर है कि व्हाट आई यूज टू डू, लाइक सुबह जब मैं उठती थी तो आई मेड अ लिस्ट कि आज मुझे फिज़िक्स में ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, केमिस्ट्री में आई हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स एंड बायो में भी सिमिलरली मुझे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए मैं ऐसा सोचती थी. उसके बाद लाइक अगर मेरा मन होता था तो इन द मॉर्निंग आई स्टार्टेड विद फिज़िक्स. अगर फिज़िक्स पढ़ने का नहीं मन होता था तो मैं बायो से शुरू कर देती थी. और उसके बाद ऐसा भी नहीं था कि फर्स्ट आई कंप्लीटेड माई होल फिज़िक्स देन आई मूव टू केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होता था. लाइक मैं फ़िज़िक्स तब तक पढ़ती थी जब तक मेरा मन करता था फ़िज़िक्स पढ़ने का. उसके बाद लाइक व्हेन आई गॉट बोर्ड विद फ़िज़िक्स देन आई मूव टू केमिस्ट्री, ऐसे करती थी मैं. तो ये चीज़ तुम लोग काफ़ी ट्राई कर सकते हो. उसके बाद एट द एंड जब तुम रात को सोने जाते हो एंड यू हैव कंप्लीटेड द टॉपिक्स लाइक जो तुमने सुबह सोचे थे, तो इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन ऑल्सो. तुम मतलब खुश रहते हो. उसके बाद जब पूरा तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रहा होता है सब, तो लाइक यू आर सेटिस्फाइड ऑल्सो. तो तुम ये टॉपिक वाली चीज़ ट्राई कर सकते हो. उसके बाद रिवीजन स्ट्रैटेजी में आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बुक्स कि तुम्हें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए. सो बायो में तो मतलब एवरीवन नोज कि तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है बार बार. उसके बाद फिर जैसे कोचिंग में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी लास्ट में आके शुरू में तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल और थोड़े एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, बट फिर लास्ट में आते तो कोचिंग में मोस्टली एनसीईआरटी कवर होती है. तो तुम्हारी एनसीईआरटी तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, वहाँ पे वो क्वेश्चंस करा दे रहे हैं. सो दिस थिंग हेल्प्स. उसके बाद केमिस्ट्री में देर आर 3 सेक्शंस, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. फिजिकल में लास्ट में रिवीजन के टाइम पे यू मस्ट फोकस ऑन क्वेश्चंस. लाइक उसमें देर आर अ फ्यू थियोरेटिकल टॉपिक्स लाइक वो वाले जो कुछ टॉपिक्स हैं उसमें तो तुम्हें मतलब बुक पढ़नी है तो उसके लिए यू कैन रेफर टू एनसीईआरटी. बाकी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन फिजिकल केमिस्ट्री, तो जब रेगुलर चल रही थी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे. आई प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द जेईई एंड अदर बुक्स ऑल्सो. तो फिर मतलब लास्ट में आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री कि वो तो मैं कर लूँगी. तो फिजिकल में मैंने लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे उन्हीं से की थी. तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर उसमें यू कैन मार्क क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में नहीं बने. लाइक ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो यू कैन मार्क क्वेश्चंस और जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम उन क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो. और फिर ऐसा होता है कि हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं, तो उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं जो तुमसे नहीं बन रहे होते हैं तो फिर उसके लिए तुम वापस एक बार थियोरी पढ़ लो कि ये वाला टॉपिक था, ये मुझे नहीं आ रहा है. तो उसके लिए एक बार नोट्स वगैरह तुम एक बार पलट लो तो वो चीज़ें तुम्हें रिकॉल हो जाती हैं और फिर तुम्हारा वो वाला टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली लास्ट में जैसे कोचिंग में दे गिव अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, तो फिर वहाँ से तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस हो जाएगी. देन टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ सिमिलर टू बायो. उसमें मैंने लास्ट में मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी काफ़ी बार पढ़ी थी और उसके अलावा
मतलब कुछ टॉपिक जैसे एनसीईआरटी में काफ़ी सारी टेबल्स दी होती हैं, तो फिर दे आर लाइक डेटाबेस, तो वो तुम तभी करो जब तुमने मेन वाली थियरी पार्ट तुमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, तो यू कैन गो फॉर द डेटा वाले टेबल्स। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि लाइक यू आर रिमेंबरिंग वैल्यूज़, उसमें भी तुम्हें ऐसे ग्राफ बना के याद करना होता है कि इस वाले की इससे ज़्यादा, तो मतलब उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो वैसा ही होगा। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यू शुड रीड द एनसीईआरटी फॉर द थियोरी पार्ट। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट में बेसिकली, लेकिन जेई वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछता है, बट नीट में इट इज़ जनरली कि वही रिपीटेड क्वेश्चन है, वही बार बार आ रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री की तरह तुम लोग जो कोचिंग वाले मॉक टेस्ट वाले पेपर दे रहे होते हैं उस पर रिलाई कर सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री हो गया। देन नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में भी मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना होता है। फिजिक्स में जितने क्वेश्चन तुम लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, कि ताकि मतलब एग्ज़ाम में इट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी कि जो क्वेश्चन तुमने किए क्वेश्चन वहीं से आएगा। लाइक द वैल्यूज कैन लाइक दे नीड नॉट टू बी सेम, बट द क्वेश्चन पैटर्न कैन बी सिमिलर। तो फिर फिजिक्स में व्हाट यू कैन डू इज एक फिजिकल केमिस्ट्री जैसा सिमिलर कर सकते हो कि जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम क्वेश्चन मार्क कर लो, जो तुम्हें लास्ट में रिवीजन में हेल्प करेगा। जो कोचिंग वाले एग्जाम्स दे रहे होते हो वो क्वेश्चन तो तुम प्रैक्टिस कर ही रहे होते हो। सो आई थिंक कि सब्जेक्ट वाइज आई हैव कंप्लीटेड। उसके बाद आई टोल्ड दिस ऑल्सो। उसके बाद हाँ, अ थिंग विच हैपन्स कि जब तुम लोग सिलेबस 3-4 बार कंप्लीट कर चुके होते तो इट हैपन्स लाइक इट हैपेंड विद मी ऑल्सो कि तुम लोग बस हो चुके होते हो कि अब नहीं पढ़ना, अभी ये चीज़ ये मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ और मेरा हो गया है पढ़ के। बट आई थिंक लाइक तुम्हारा एग्ज़ाम होना है वो एक ही बार होना है, तो आई थिंक विच यू मस्ट डू कि अगर नहीं भी कर रहा पढ़ने का मन, मतलब होता है कि सेम चीज़ तुम बार बार पढ़ रहे होते तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। बट आई थिंक कि तुमने एग्ज़ाम एक ही बार देना है, एंड द मोर नंबर ऑफ टाइम्स कि तुम उस एनसीईआरटी को बार बार पढ़ोगे, चांसेस विल इंक्रीज कि क्वेश्चन तो वहीं से आएगा, तो चांसेस विल इंक्रीज कि तुम्हारा वो वाला क्वेश्चन सही ही होगा। क्योंकि व्हाट हैपन्स कि जब हम एक चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो फिर आवर ब्रेन स्टार्ट लाइक हमें इमेज एग्जैक्टली याद हो जाती है कि हमें एक लाइन एग्जैक्टली याद हो जाती है। उसके बाद एनसीईआरटी की वही वाली लाइन आई तो तुम ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे कि ये सेम लाइन तो मैंने पढ़ी थी। तो मतलब एग्ज़ाम तक ऐसे खुद को, पहले लोग जनरली ऐसे ग्राफ गिर जाते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, फिर अचानक से जब मन नहीं करता वो पढ़ना बंद कर देते हैं। बट एक ग्राफ कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ताकि तुम्हारा मतलब एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए।